नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारा दृष्टिकोण चर्चा में स्वागत है। आज का जो हमारा विषय है वो है महिला आरक्षण बिल, जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से जाना जाता है और लोकसभा में इसी नाम से इसे पेश किया गया है। तो मैं मुकेश कुमार सेन और मेरे गोविंद नारायण भार्गव जी हमारे साथ है। तो हम इस विषय पर गोविंद जी से विचार जानना चाहेंगे कि हम इस बिल को किस तरह से देखें। सर देखिए मुकेश जी, महिला आरक्षण बिल काफ़ी पहले यानी 12 सितंबर 1996 को प्रथम बार संसद में पेश हुआ था और उसके बाद में लगातार कई बार पेश हुआ है ये, मगर हर बार किसी न किसी वजह से ये अटक गया, पास नहीं हो पाया। बहुत से लोग इसके विरोध में भी थे, कई कारण रहे उनके पर्सनल और भाई कई कारण मान सकते हैं अपन, लेकिन कुल मिला के कहा जा सकता है कि उस वक्त ये पास नहीं हुआ। वर्तमान के अंदर ये बिल अभी 18 सितंबर 2023 को पेश हुआ और ये पास भी हो गया। इसे अर्जुन राम जो मेघवाल जी हैं, वर्तमान में कानून मिनिस्टर हैं, कानून मंत्री, तो उन्होंने इनको पेश किया था। अच्छा विधेयक है और ये पास होना भी चाहिए था। महिलाओं को इसकी अति आवश्यकता थी। इसकी वजह मैं यहाँ बता सकता हूँ कि वर्तमान में जो लोकसभा है उसके अंदर 543 सदस्यों में से मात्र 18 महिलाएं ही चुन के आई हैं, यानी कि उनका प्रतिनिधित्व मात्र 78 महिलाएं ही कर रही है। तो ये बिल तो ज़रूरी था। नहीं सर, इस बिल से हम क्या दिखेंगे सर? महिलाओं को इसमें क्या फ़ायदा है सर? इससे बहुत फ़ायदे हैं महिलाओं को। अब महिलाओं का रियल मायनों में सशक्तिकरण होने वाला है, क्योंकि मोदी जी का एक मिशन था कि महिला सशक्तिकरण अभियान चला रहे थे पिछले कुछ समय से। उसी की कड़ी के अंदर पहले अगर देखा जाए 3 तलाक का जो बिल पास हुआ था वो हुआ था। ये बात अलग है कि उस बिल को अलग अलग तरीके से देखा गया, हिंदू मुस्लिम्स का रंग भी दिया गया, बहुत से तरीके से इसका विरोध भी हुआ। लेकिन सही अगर मैं अपने तौर पर अगर सोचूं तो एक महिला सशक्तिकरण के तौर पर ही उसको लूँगा। महिलाओं का विकास के लिए, उनके उत्थान के लिए वो आवश्यक था। मुस्लिम महिलाओं के लिए, ये सर्व महिलाओं के लिए ये बिल अति आवश्यक था। जो आरक्षण का बिल है ये पास हुआ, ये उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है और आने वाले समय के अंदर महिलाओं की स्थिति बहुत ज़्यादा बेहतर होने वाली है, क्योंकि वो खुद समझ पाएंगी, लोकसभा में अपनी समस्याओं को ज़्यादा बेहतर तरीके से रख पाएंगी, राज्यों की विधानसभाओं के अंदर बेहतर तरीके से रख पाएंगी। तो ऑल ओवर अगर देखा जाए पूरे देश के अंदर तो इस बिल से सभी महिलाओं का बड़ा फ़ायदा होने वाला है। बिल्कुल सर, गोविंद जी आपने सही कहा कि इस बिल से महिलाओं को अपने अधिकार मिलेंगे सर, और साथ ही वो अपनी कोई भी बात होगी वो अपने सभा और विधानसभाओं में रख सकेगी। बिल्कुल सही कह रहे हो, है ना। और इसी के साथ सर उनको और क्या क्या इसमें इस बिल से फ़ायदा मिलेगा? देखिए वैसे तो अगर तरीके से अगर अपन करें तो 33% का आरक्षण मिलने वाला है, जो लोकसभा हो चाहे राज्यों की विधानसभाएं हों उसके अंदर। हाँ, ये राज्यसभा के अंदर और जो राज्यों की विधान परिषद होती है उन पर लागू नहीं होगा, लेकिन जो लोकसभा है उसमें 181 महिलाएं आरक्षित हो जाएंगी अब, जो वर्तमान में 78 है, और राज्यों की जो विधानसभाएं हैं उनमें भी 33% नियम ये लागू हो जाएंगी। तो इसके बाद में, लेकिन इसकी एक खास बात यह है कि ये 2026 से पहले महिलाओं को इसका लाभ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि उसके बाद में ही ये लागू हो पाएगा, क्योंकि कई चरण होंगे जो पूरा होने के बाद ये, मतलब जो बिल है उसमें प्रक्रिया में थोड़ा टाइम लगेगा सर, कहने का मतलब यही हो गया, सही करेगा, है ना सर। देखो इसकी महत्वता का इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये इसकी शुरुआत यूरोपीय कंट्रीज़ ने की थी शुरू में, तो वहाँ से आज की अगर तारीख में देखा जाए यूरोपीय कंट्रीज़ में तो समानता काफ़ी हद तक आ चुकी है उस दोनों में। और अगर हम पड़ोसी देश की बात करें नेपाल, तो उसमें भी 33% रिजर्वेशन इनका पहले से ही लागू है। भारत के अंदर अब लागू हुआ है, देर से ही सही मगर लागू हो गया है। कहते हैं कि देर से ही सही मगर सवेरा तो हुआ।
लेकिन सर इसमें ये भी तो रोल हो सकता है, बहुत सारी पार्टियां आई थी सर पहले भी, तो उन्होंने बहुत सारे ये मुद्दे उठाए भी थे भाई इस बिल को लाने का, लेकिन कोई पार्टी कर ही नहीं पाई। कोई ना कोई रीज़न, कोई ना कोई कारण हुआ है सर इसका। देखिए, इतनी स्ट्रॉन्ग पार्टी बहुमत पहले कभी किसी के पास था ही नहीं। देखो, स्ट्रॉन्ग सोच और स्ट्रॉन्ग बहुमत दोनों की अति आवश्यकता थी इस बिल को पास करने के लिए, जो वर्तमान मोदी सरकार के पास है। चाहे हम कुछ भी कहें, लेकिन सच्चाई यही है कि मोदी सरकार में दृढ़ निश्चय की भरमार है, यानी बहुत स्ट्रॉन्ग सरकार है ये। मतलब कि गोविंद जी कह सकते हैं कि मोदी जी है तो मुमकिन है। हाँ, ये काफ़ी मशहूर है और ये सत्य भी है। इस चीज़ से आप इनकार नहीं कर सकते, और क्योंकि बहुत बड़े बड़े फैसले मोदी सरकार ने लिए हैं और आसानी से उनको लागू भी किए हैं, जिनको कल्पना भी नहीं किया जा सकती थी। ये भी एक उनमें से एक विधेयक था जो काफ़ी लंबे समय से बार बार पेश हो रहा था और हर बार गिर जाता था, पास ही नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब वर्तमान में हो गई है। देखिए, हमारी कुल जनसंख्या का आधी आबादी है एक प्रकार से, और उसको इसके बावजूद, क्योंकि वोटरों की संख्या आधी है, यानी कि आधी 50% अगर ये हैं तो ये किसी भी सरकार को बनाने बिगाड़ने की क्षमता रखती हैं। बिल्कुल गोविंद जी, बिल्कुल। लेकिन उसके बावजूद भी ये बिल पास नहीं हो पा रहा था। यानी कि सोचिए आप, तो अभी अगर ये लागू हो गया तो अब इनका सशक्तिकरण होना तय है। बड़ी बड़ी पोस्टों के ऊपर ये जाने वाली हैं, लोकसभा में जीत के आएंगी तो, और अपनी जो विचार हैं, जो इनकी समस्याएं हैं महिलाओं की, वो महिलाएं लोकसभा में, राज्यों की विधानसभाओं में बेहतर तरीके से रख पाएंगी। जी, इसमें ये भी देखा कि 33% जो फीसदी आरक्षित किया गया महिलाओं के लिए, उसमें से भी जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए भी 1/3 कुछ है सर इसमें। हाँ, जो मतलब कि जो प्रोसेस आगे बढ़ेगा उसके अंदर ये बताया जा रहा है कि जो 33% जो आरक्षण दिया रहा है, उनका भी 33% ऐसा होगा जो SC ST महिलाओं के लिए होगा, और भी कई तबके जुड़ेंगे शायद, मेरे को ऐसा लग रहा है, जिनमें दिव्यांग महिलाएं मुख्य रूप से होंगी, क्योंकि दिव्यांग महिलाएं उतना बेहतर तरीके से सामने नहीं आ पा रही हैं चुनावों के अंदर, तो उन्हें जब तक आरक्षण नहीं मिलेगा तब तक वो आएंगी नहीं और अपनी बात को रख नहीं पाएंगी। बिल्कुल गोविंद जी, वही, जब तक उनको मौका ही नहीं मिलेगा तो वो कैसे आएंगे। और ये बिल एक तरीके से मौका ही है महिलाओं के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं समाज से जुड़े। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि देखो, इस बिल की एक जो साइड इफ़ेक्ट वाली बात बता देता हूँ मैं आपको। अभी तक जो 78 जो सीटें हैं या विधानसभाओं के अंदर, राज्यों की विधानसभाओं में जितनी महिलाएं चुनकर आई हैं, उनमें मैक्सिमम का मतलब बहुत ज़्यादा मैक्सिमम ऐसी महिलाएं हैं जो किसी बड़े नेता की या तो बहू है, या बेटी है, या पत्नी है, यानी कि नाम मात्र की ही वो आई है, वो अपनी क्वालिटी की वजह से नहीं आई है। लेकिन अब ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी सरकार को कि जो वास्तव में एक क्वालिटी रखती है, योग्यता रखती है कोई महिला, वही महिलाएं आगे आएँ और चुनकर आएँ, तभी महिलाओं को उनका वो अधिकार मिलेगा, वरना तो एक नाम मात्र की खाना पूर्ति रह के रहेगी। बिल्कुल, जो आपका कहना है वैसे ये परिवारवाद भी चलता है, जिसमें किसी के, आपने जैसे कहा है कि किसी नेता या की बेटी हो, बहू हो, तो उसको पहले ये टिकट दे देते, तो जो आने वाली जो सशक्त महिला है वो आ नहीं पाती सर। नहीं, सही कह रहे हो आप, लेकिन जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगी तो वैसे वैसे ये परिस्थितियाँ बदलेंगी और वो महिलाएं आगे आएंगी जो क्वालिटी हैं, जिनके अंदर उनमें योग्यताएं हैं प्रतिनिधित्व करने की, और चीज़ें अलग तरीके से नज़र आने लगेगी आने वाले भविष्य के अंदर। लेकिन हाँ, वर्तमान के अंदर जो सरकारें हैं तो उनको ये देखना होगा कि ये नाम मात्र का ना रह कर के बिल और जो लाभ मिल रहा है वो वास्तविकता में मिले। बिल्कुल गोविंद जी, बिल्कुल आपने सही कहा। जो भी बिल का जो फ़ायदा है वो महिलाओं को पूरा मिले, कहने का मतलब तो यही हो गया सर। तो और मैं ये जानना चाहूँगा सर, ये जो महिला बिल आया है उसमें और क्या क्या हो सकता है सर, क्या क्या करना चाहिए ऐसा?
देखो फिलहाल तो अभी आया है, जैसे जैसे आगे बढ़े गए उसमें अगर कुछ कमियां अगर दिखती हैं तो उनको भी आप थोड़ा सा देख सकते हो। और रहा सवाल जो मुख्य रूप से तो महिला सशक्तिकरण की बात है, तो अब महिला सशक्तिकरण तो ये है कि हमारे जो अगर हम हमारे जो इतिहास है, हमारा सांस्कृतिक इतिहास, उसमें अगर हम देखें तो अभी वर्तमान से अगर पीछे की तरफ जाते हैं, तो गुप्त काल था, मौर्य काल था, या उससे ही पहले थे, बड़ी अच्छी विदुषी महिलाएं हुआ करती थी। महिलाओं को बहुत ही मतलब कि प्रोत्साहित किया जाता था, आगे बढ़ाया भी जाता था, उन्हें अवसर दिए जाते थे। बीच के काल में पीछे 200 300 400 या 500 अगर साल जाएं अपन, तो वहाँ महिलाओं की स्थिति थोड़ी सी ख़राब हुई थी, क्योंकि बाहरी आक्रांताएँ वगैरह आए थे। हमारे देश का जो वातावरण था थोड़ा अलग टाइप का हो गया था। मुझे लग रहा है कि अब आने वाला जो वक्त होगा वो महिलाओं के लिए स्वर्णकाल होगा। फिर से एक बार महिलाओं का उत्थान होगा और बड़े अच्छे अच्छे कार्य करने के उनके अवसर मिलेंगे। मतलब महिलाओं को इक्विटी का जो है सम्मान मिलेगा सर, जो नारी की जो समानता है समाज में उसको मिलेगी सर, है ना सर। तो कैसा लगा आज का हमारा ये चर्चा का विषय, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप बताइएगा। धन्यवाद।